एक्सरसाइज 11.4 आपको इसमें वॉल्यूम पे वर्क करना है. वॉल्यूम ऑफ, इट कुड बी सिलेंडर, इट कुड बी योर क्यूबॉइड, इट कुड बी योर क्यूब. नाउ व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम होता क्या है? द कैपेसिटी ऑफ एनी वेसल. इस सिलेंडर ए की बात करें तो इसके अंदर कितना वाटर आ सकता है, दैट मीन्स इसकी हम कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, इसके हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं. वॉल्यूम का एक और मतलब होता है द स्पेस ऑक्यूपाइड. वॉल्यूम ऑल्सो मीन्स हाउ मच स्पेस अ गिवन ऑब्जेक्ट इज ऑक्यूपाइंग. तो एक ही बात है, उसके अंदर कितना कैपेसिटी है या वो कितना स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है. बोथ आर द लिटरली सेम थिंग. ठीक है, तो यहाँ पे हम 11.4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. गिवन अ सिलेंड्रिकल टैंक, in which situation will you find the surface area and in which situation volume. आपको बताना है किस सिचुएशन में आपको सरफेस एरिया निकालना है और किस सिचुएशन में क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है. तो वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड. एक सर्कुलर, ये आपका एक्चुअली सेकंड क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे. अगर हम बात करें एक सिलेंडर की तो ये कितना होल्ड कर रहा है आपको फाइंड आउट करना है. तो क्या निकालोगे उसके लिए? वॉल्यूम. तो इन ए पार्ट ही इज सेइंग to find how much it can hold, the answer will be the volume. We need to calculate volume. Okay. In B, he is saying number of cement bags required to plaster it. अब आपको इस cylindrical tank को plaster करना है. Plastering कहाँ पे करोगे? उसके outer portion पे करोगे of course. तो you need to find the area in the second part. ठीक है इतना? Very easy. To find the number of smaller tanks that can be filled with water from it. To find the number of स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड बाय वाटर फ्रॉम इट. मतलब इसमें कितना वाटर है उससे आप क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे टैंक्स को फिल कर रहे हैं. तो देखो वाटर की बात हो गई, उसकी कैपेसिटी की बात हो रही है, तो क्या निकालोगे? वॉल्यूम निकालोगे. इतना ही ध्यान रखना कि जहां पे आपको कैपेसिटी की या स्पेस की बात कर रहा होगा वहां पे क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है. ओके, क्लियर था? लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. यहाँ पे आपको दो सिलेंडर दे रखे हैं. सिलेंडर ए की जो बेस है, जो आपका बॉटम है, वो 7 सेंटीमीटर का है और जो सिलेंडर बी है उसका बॉटम 14 सेंटीमीटर आपको दे रखा है. जो हाइट है ऑफ सिलेंडर ए इज 14 और जो हाइट ऑफ बी है वो 7 है आपका. तो इंटरचेंज कर दिया इसने, कुछ नहीं किया है. क्या कर रखा है? 7 14 तो 14 7. नाउ ही इज सेइंग विदाउट कैलकुलेशन, यू नो नॉट नीड टू डू द कैलकुलेशन. आपको क्या करना है, बताना है कि किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा. सिलेंडर ए का वॉल्यूम ज्यादा है या सिलेंडर बी का वॉल्यूम ज्यादा है. समटाइम्स हम क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि भाई ये 7 है, इसकी हाइट 7 है, इसका रेडियस या डायमीटर 7 है, इसका हाइट आपका 7 है, इक्वल हो रहा है. 14 है, 14 है, इक्वल हो रहा है. तो इनका दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा. लेकिन ऐसा कंडीशन होता नहीं है. पहले समझते हैं व्हाट इज योर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. द फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर एच. तो देखिए फर्क पड़ता है रेडियस से. फर्क किससे पड़ेगा? जहां पे रेडियस का स्क्वायर हो गया मतलब ये बहुत ज्यादा बढ़ गया. 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 आएगा और हाइट कितनी रह गई, खाली 14 ही रह गई. यहां पे 14 का स्क्वायर करोगे तो इट इज 196, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा और हाइट आपकी 7 ही रह गई. तो कहने का मतलब क्या है, इस रेडियस का स्क्वायर होने की वजह से आपका वॉल्यूम किसका ज्यादा आएगा? जिसका रेडियस ज्यादा होगा. जिसका रेडियस ज्यादा है उसका स्क्वायर भी बहुत बड़ी वैल्यू आएगी और उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, बड़ा होगा. तो कभी कभी डायरेक्टली हम अज्यूम कर लेंगे यहाँ पे कि भाई इसका बॉटम तो 7 ही है, इसका बॉटम 14 है. तो हम जब रेडियस का स्क्वायर करेंगे तो छोटी वैल्यू आएगी और ये क्या आएगी, काफी बड़ी वैल्यू आएगी. ठीक है, सो जिसका बॉटम ज्यादा बड़ा उसका वॉल्यूम भी ज्यादा बड़ा, जिसका बॉटम ज्यादा बड़ा उसका रेडियस बढ़ा और उसकी वजह से क्या, वॉल्यूम बढ़ा. तो एक्चुअली वी कैन राइट वॉल्यूम डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द स्क्वायर ऑफ द रेडियस. सो हुज रेडियस इज बिगर विल हैव ग्रेटर वॉल्यूम. और इन आवर केस यहां पे सिलेंडर बी विल हैव मोर वॉल्यूम. आई होप इतना आपको क्लियर होगा कि हमने अपने फॉर्मूले को देख के ही बता दिया कि किसका वॉल्यूम ज्यादा होने वाला है. क्योंकि वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इट इज द सिंबल ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. इट इज द सिंबल ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस. क्लियर? तो यहां पे अगर हमारा ये कहानी हो रही है तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जिसका रेडियस ज्यादा बड़ा उसका वॉल्यूम भी ज्यादा बड़ा आएगा. क्लियर ना? ओके.
अब हमें क्या करना है, वी हैव टू वेरीफाई इट बाय कैलकुलेशन. नाउ वी हैव टू डू द कैलकुलेशन एंड वेरीफाई करना है इसको. ठीक है, लेट्स डू. It is the sign of directly proportional. Like कैसे बनाए, ऐसे ही बनाइए. यस, अरे यार ऐसे तो बनना है ये. लाइक हटाए. एक और क्लास और ये आपका खत्म. कल की क्लास में खत्म हो जाएगा. टाइमली आ जाना 9 बजे. ठीक है, 9 से पहले नहीं आना. कम एट 9 टुमारो. देखते हैं इसको. हमें अब क्या करना है, बाय कैलकुलेशन इनकी वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है. देखिए आपको सिलेंडर ए का रेडियस दे रखा है और हाइट दे रखी है. हाइट इज 14, मैंने स्मॉल h का यूज किया है 14 एंड स्मॉल डायमीटर इज 7. तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2, दैट इज 3.5. 7 का हाफ कितना 3.5. सिलेंडर बी के लिए जो हाइट है वो 7 सेंटीमीटर, मैंने कैपिटल H का यूज कर लिया फॉर द बी फिगर. मैं सब कैपिटल वर्ड्स का यूज कर रहा हूँ यहाँ पे स्मॉल का है. ठीक है, इतना. डायमीटर कितना था 14, दैट इज कंप्लीट लेंथ. और रेडियस कितना हो जाएगा, उसका हाफ 7 हो जाएगा. सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए विल बी इक्वल टू पाई r स्क्वायर h. सब छोटे हैं ये. पाई की वैल्यू 22/7. रेडियस का स्क्वायर करना है तो मैं रेडियस को कौन सा लूंगा, विदाउट डेसिमल 7/2 लूंगा. 7/2 इंटू 7/2. वाई, बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, रेडियस स्क्वायर. रेडियस इज 7/2, स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स. इंटू द हाइट, हाइट इज 14 सेंटीमीटर. और सेंटीमीटर, सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर. रेडियस वॉज इन सेंटीमीटर, इट वॉज सेंटीमीटर, इट वॉज सेंटीमीटर. सो मीन्स, सो वॉल्यूम जनरली कम्स इन क्यूब्स. 7 से 7 कैंसिल करते हैं. 2 1 जा 2, 2 11 जा 22, 2 1 जा 2 एंड 2 7 जा 14. तो नीचे कुछ नहीं बचा आपका. ऊपर क्या दिख रहा है हमें, 11 इंटू 7 इंटू 7. 7 7 जा 49 सेंटीमीटर क्यूब. नाउ 11 9 जा इज 99, 9 कैरी. 11 4 जा 44 प्लस 9 इज 53 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए. सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी निकालेंगे. मैं यहाँ पे इस टेबल को रेस कर रहा हूँ. ओके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी. सिलेंडर बी का जो डायमेंशन है, हाइट आपका 7 है और रेडियस आपका 7 है. तो दैट इज 22/7 पाई. आर का स्क्वायर करना है 7 इंटू 7 और हाइट आपकी भी 7 थी. सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, दैट इज सेंटीमीटर क्यूब. लेट्स सॉल्व इट. देखिए 7 से 7 कैंसिल हो रहा है यहाँ पे. तो यहाँ पे 22 है इंटू 7 7 जा 49 सेंटीमीटर क्यूब. तो ज़्यादा कुछ होना नहीं है, इसका डबल हो जाएगा. डबल इन द सेंस कि आपने यहाँ पे 11 इंटू 49 किया था और यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं इसको तो 2 इंटू 11 इंटू 49 है, कुछ नहीं है एक्चुअली. 22 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 11 इंटू, एंड आपने अभी इसकी वैल्यू निकाली 11 इंटू 49 की. तो ये कितना था 539. यू कैन मल्टीप्लाई इट है. आप डायरेक्टली इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. अब सोचने का थोड़ा तरीका आपका होना चाहिए. नाउ डबल ऑफ 239 विल बी 9 2 18 6 and 7 and 5 2 10 centimeter cube. So see, very easily we can find that the volume of cylinder B is greater. क्योंकि इतना आ रहा है, हमने इसको आपका कैलकुलेशन से भी प्रूफ कर दिया. ठीक है इतना. That is your answer. Note it down.